दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि हम अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हमारे जमीन से संबंधित हैं, चाहे हमारा वो मकान हो या एग्रीकल्चरल लैंड हो, कृषि भूमि हो, वो कैसे निकालें। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि परिवार के ऐसे सदस्य जो बुजुर्ग हैं या थोड़ा दूर हो गए हैं, दूर हो जाने का मतलब है चाचा के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं, या चाचा ताऊ हैं, या बाबा हैं, या बाबा के भाई हैं, या और ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है जो आपको आपकी संपत्ति माने जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये किस विधि से हमें प्रॉपर्टी मिली है, हम कैसे इसके मालिक हो गए, या हमारे पिता इसके मालिक कैसे थे, माँ इसकी मालिक कैसे थी, या बाबा कैसे थे, किस तरीके से इसका बंटवारा होगा और कैसे हम इसमें अपना अधिकार हमारा आया हुआ। आपके पास कोई पेपर्स नहीं है तो आप वो पेपर्स कैसे निकालें, कैसे कंफर्म करें कितना आपका हिस्सा है और कैसे आपको ये संपत्ति मिली है, इसका सोर्स ऑफ लैंड क्या है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप बिल्कुल मोटे तौर पर किसी भी जन सेवा केंद्र में चले जाएं जहां आपका पैतृक निवास है, या जहां आपको ऐसा लगता है कि यहां हमें कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है या कोई प्रॉपर्टी है जिस पर आप पोजीशन में हैं या नहीं भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुरानी वर्षों पहले कोई प्रॉपर्टी आपकी थी, कहीं ऐसा हुआ कि आप बाहर चले गए, आपके पिता या आपके और बुजुर्ग बाहर चले गए, वहां वो प्रॉपर्टी छूट गई, क्वांटिटी कम है या और कोई कारण है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जनसेवा केंद्र पर जाकर के या अपने मोबाइल से ही भूलेख ऐप पर अपने राज्य को सिलेक्ट करके, अपनी जिले को सिलेक्ट करके, अपनी तहसील को सिलेक्ट करके नाम के जरिए ढूंढ सकते हैं। अपना नाम डाल सकते हैं, अपने बड़े भाइयों का नाम डाल सकते हैं, पिता का, बाबा का, माँ का, जिन लोगों के नाम से आपको लगता है कि कोई जमीन होगी उसको डाल लें, या कोई पुराना ऐसा फोटो कॉपी या डॉक्यूमेंट हल्का सा मिल जाता है जिससे ये पता चल जाता है कि हमारी इस एरिया में या इस गांव में, इस ग्राम सभा में, इस न्याय पंचायत में, इस तहसील में कोई जमीन है। तो सबसे पहले आप फौरी तौर पर उसकी एक अनऑथराइज्ड कॉपी माने अनसर्टिफाइड कॉपी निकाल लें। इसके बाद दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के यहाँ जो ऑफिस होता है, माने जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहते हैं, वहां पर एक ऑफिस होता है रिकॉर्ड ऑफिस, रिकॉर्ड रूम जिसको कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम माने राजस्व अभिलेखागार, उसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे, और उर्दू में कहते हैं मुआफिस खाना। मुआफिस खाने में जाकर के आप वहां पर जो इंचार्ज हैं उन इंचार्ज से संपर्क कर सकते हैं, और उस नाम से जो भी रजिस्टर हैं, जैसे आपका जहां पर पता चला है कि ये संपत्ति है, मान लेते नहीं भी पता चला है, तो आप उस स्पेसिफिक गांव की चकबंदी की फाइलें सबसे पहले आप आकार पत्र 41 निकलवाएं। दोस्तों ये एक ऐसा आकार पत्र है, अगर आपको अपनी लैंड का नंबर मालूम है, गाटा संख्या जो करेंट की है, इस समय वर्तमान समय की है, और आपके यहां 20-50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले या 60 वर्ष पहले चकबंदी हुई थी, तो उस चकबंदी का आकार पत्र 41 आप निकलवा लें। तो जब CH41 आप निकलवाएंगे तो उसमें इस समय वर्तमान में जो गाटा नंबर है, माने उस एग्रीकल्चरल लैंड का जो नंबर है उसका आपको पुराना नंबर पता चलेगा, इसका ओल्ड नंबर क्या था। जैसे मान लेते हैं आज का नंबर है 363, तो हो सकता है कि पुराना नंबर हो 510। तो सबसे पहले आप आकार पत्र 41 का मुआयना करें, उसका अवलोकन करें, एक आप मुआयना सवाल वहां दे दें, आप लिखें इंचार्ज महोदय सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दें, विषय लिख दें कि आकार पत्र 41 का मुआयना किए जाने के संबंध में, और उसमें पूरा विवरण लिखे, मैं यहाँ का निवासी हूँ और फला फला चकबंदी के अभिलेख का हमें निरीक्षण करना है, तो निरीक्षण करा दिया जाए, तो वो आपको ऑथराइज कर देंगे। फिर आप उसका निरीक्षण करिए, तो वो बुक होगी, पूरी मोटी किताब होगी, और उसको आप सामने रख करके अपने जो भी नंबर आने उनके पुराने नंबर देख लें। इसके बाद आप आकार पत्र 45 की नकल 45 मंगवाएं, वहां 45 आएगा रिकॉर्ड रूम में। आप अगर स्वयं उचित नहीं समझते हैं कि हम देख पाएंगे, तो किसी आप
एक असिस्ट करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ले लें जिसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जानकारी हो। और उस जानकारी के बाद आप आकार पत्र 45 देखें तो आकार पत्र 45 में सीरियल खाता संख्या के आधार पर विथ नेम आपका विवरण सबका दिया होता है। तो चकबंदी के समय आपके जो भी बुजुर्ग वयस्क रहे हों, जीवित अवस्था में रहे हों, उनके नाम वो जमीन एंट्री होगी। अगर उस स्टेज तक भी जमीन एंट्री नहीं थी तो उससे और पहले चले जाएं। और पहले माने अंग्रेजों ने एक सेटलमेंट किया था 1940-41 के आसपास उत्तर प्रदेश में, संभवतः और राज्यों में भी किया था। सन का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मैं एमपी रेवेन्यू कोड हमारे पास रखी है, उससे भी देख के बता सकता हूं किस ईयर में किया था। तो अभी आप यूपी की बात समझ लें, 1941 में एक बंदोबस्त हुआ था, उसको कहते हैं 1348 फसली खतौनी। उसमें दोस्तों दोनों बंदोबस्त हुए थे, खसरा का भी हुआ था, खतौनी का भी हुआ था। और 1311 फसली वर्ष में माने 1904 में केवल खसरे का बंदोबस्त हुआ था, खतौनी का नहीं हुआ था। तो 1348 फसली खतौनी आप अगर निकलवा लेते हैं तो उसमें सीरियल अल्फाबेटिकल नाम दिए हुए हैं। आप जिस गांव की चाहे निकलवा लें और उसका मुआयना कर लें, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इस पे भूलेख पे भी ना जाएं। अगर उसको आप 1348 फसली खतौनी निकलवा लेते हैं तो आपके 3 पीढ़ी पहले के जो भी वारिसान हैं उनका नाम उसमें जरूर होगा। अगर उनके नाम कोई एग्रीकल्चर लैंड थी तो, चाहे वो पट्टे की हो, चाहे वो आसामी रहे हों, चाहे वो संक्रमणी भूमिदर रहे हों, चाहे वो सीरदार के रूप में रहे हों, चाहे सरकारी पट्टेदार रहे हों, उसमें नाम जरूर आएगा, चाहे भले ही उनका सिर्फ कब्जा रहा हो। तो जब आपको उसका मुआयना करने में वो मिल जाए एंट्री, तो आप उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि ले लें। प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए वहीं एक साधारण सा एक आवेदन होता है, उस आवेदन में टिकट लगे होते हैं और आप उसको भर दीजिएगा किसी एडवोकेट के माध्यम से, या आप स्वयं भी दे सकते हैं। और उसकी एक फीस जमा होती है वहां, तो आपको 2-3 दिन में उसका सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। तो आपका सबसे पहला एक प्रमाण हो जाएगा कि इस लैंड के हमारे बुजुर्ग मालिक रहे। दोस्तों इसके साथ ही आप एक उसी समय का नक्शा और ले लें, उसमें लिखें कि नकल नक्शा और मुताबिक सन 1348 फसली। क्योंकि वो 1348 फसली, हमने एक फसली वर्ष निकालना बताया था कि लास्ट वाला जो जैसे 1348 है 48, तो 8 से 7 कम कर दें माने 41 हो गया, और इधर 13 की बजाय 19 कर दें तो 1941 सन जब चल रहा था तब 1348 फसली बंदोबस्त हुआ था। तो 1941 का रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप नक्शा मांगे उसी नंबर का, गाटा संख्या फला फला और मुताबिक सन 1348 फसली, और इस नंबर के आसपास के 100 नंबर आन, तो आपको एक ट्रेसिंग शीट पे नक्शा भी मिल जाएगा। तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, नक्शा हो जाएगा और वो खतौनी हो जाएगी। उसके बाद आप सबसे पहले ये देखें कि क्या उस लैंड के आधार पर आपका जब भी चकबंदी हुई है तब उस समय तक आपका पोजीशन रहा है या कहीं नाम म्यूटेशन से हट गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धोखे में म्यूटेशन नहीं हो पाता। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं संक्षेप में ही बता देता हूं। आप वहां से ये नकलें निकलवा लें और उन नकलों के बाद सीरियल देखते चले जाएं कि कहां पर हमारा नाम रुक गया है। अगर कहीं नाम रुक गया है तो उसको आप तहसील में, तहसीलदार के यहाँ या एसडीएम के यहाँ 33/39 से सही करवा सकते हैं। नाम छूट गया है तो भी सही हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई मकान है, कोई इस तरीके का मामला है जिसमें कोई बैनामा हुआ था और वो बैनामा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे पहले ये पता करें कि आपका जो जिला है, ये जिला पहले किस जिले से कनेक्ट था। आपके उत्तर प्रदेश में ही पहले अंग्रेजों ने बहुत बड़े बड़े जिले बना दिए थे। मेरा मूल निवास औरैया डिस्ट्रिक्ट है और वो पहले इटावा जिला हुआ करता था, उससे भी पहले मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट था। मैनपुरी और कानपुर के बीच में कोई दूसरा जिला नहीं था। इसके बाद प्रभाव में औरैया इटावा आया, इटावा के बाद में औरैया आ गया। तो अगर आप औरैया में इस समय रह रहे हैं और आपको अपना 150 साल पुराना कोई रजिस्ट्री का रिकॉर्ड देखना है तो वो आपको मैनपुरी में ही मिलेगा। इसी तरह से कानपुर है, आसपास के 13 जिले यहाँ पर इसी से गवर्न हुआ करते थे। इसी तरीके से दोस्तों पूरे देश में पहले जिले बहुत दूर दूर थे। आप जहां रहते हैं वहां से आपका मूल जिला कहाँ कनेक्ट था, उस जिले में जाकर के आप वहां उस ईयर का या उससे आसपास के 10-5 ईयर आगे पीछे की पूरे पूरे वर्ष भर की रजिस्ट्री की किताबें हैं। उन किताबों में सीरियल दिया होता है फेरिस्त में कि कौन कौन किनके नाम से किस नंबरान की रजिस्ट्रियां हुई हैं, उसका मुआयना कर लें और उसकी नकल ले लें।
तो आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जो मूल से मिलते जुलते होंगे, माने मूल की सर्टिफाइड कापियां होंगी। तो आप उनके आधार पर सबसे पहले अपने को ये समझ सकते हैं कि मैं इस लैंड का आज वर्तमान समय में मालिक हूं। किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करता हूं, अगर आपका नाम कहीं से म्यूटेशन में नहीं आ पाया है, वर्तमान में आपका नाम नहीं है लेकिन आपके पास पहले का रिकॉर्ड है, तो अपना नाम आप इस खतौनी में कैसे चढ़वाएं। दोस्तों आप हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हो तो लगातार देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कमेंट्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लगातार देखिए। मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, जो भी मुझे अच्छा समझ में आता है कि जानकारी आप लोगों को होना आवश्यक है, वो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करता हूं। धन्यवाद।